संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने का दिन है, तो आप लोग क्यों सड़कों पर उतर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो? और कहा जा रहा है साथ में साथ ईवीएम को लेकर भी और जो नए कानून आ रहे हैं उनका भी हम विरोध करेंगे। नहीं, पहली बात तो है कि हम संविधान का तो विरोध नहीं कर रहे। नहीं, संविधान को सेलिब्रेट करने की बजाय आप सरकार का संविधान को सेलिब्रेट तो हम लोग जो हम कल करने जा रहे हैं वो संविधान का सेलिब्रेशन ही है। संविधान का सेलिब्रेशन क्या होता है? सेलिब्रेशन करने का मतलब ये है कि संविधान है क्या वाकई में, वो हम लोगों तक पहुंचाए। और पहला प्रयास तो हमारा यही है कि लोगों तक हम बताना चाहते हैं कि भाई 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना था और उसमें क्या सब चीजें, खास करके जो दलित बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके लिए आप पूरे कह सकते हैं पूरे देश के लिए जो बराबरी का हक दिया गया उसकी बात थी। लेकिन पिछले लगभग 5-6 सालों से उसको उस संविधान का जो मूल है, इस देश का हर नागरिक बराबर है, इस देश के हर एक नागरिकों को एक बराबरी का हक दिया गया। बाबा साहब ने संविधान को बनाया। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपना नेतृत्व चुन सकता है, अपना नेता चुन सकता है, अपना प्रशासक चुन सकता है। आज जो ये सरकार लगी है वो लगातार इसको खत्म करने में लगी है। इसको इस तरीके से चीजें करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे अभी आपने बोला ईवीएम की चर्चा है, ईवीएम का लोग विरोध कर रहे हैं। मैं जिन बातों को कहना चाहता हूँ, ईवीएम क्या आपको क्यों लग रहा संविधान खतरे में है देश में? मैं वही बता रहा हूँ भाई। सबसे लोकतंत्र का की आत्मा क्या है? चुनाव। और चुनाव की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, है ना भाई। कानून, बाबा साहब ने संविधान बना दिया और चुनाव होगा, उसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहेगी, बाबा साहब का संविधान कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चुनाव पारदर्शी होगा, आप अपना नेता स्वयं चुनेंगे ईमानदारी से। आपका जिसको आप चुनना चाहते हैं वही चुन के आएगा, तभी तो ईमानदारी। वही तो हो रहा ना सर? नहीं हो रहा ना। मैं आपको देखिए, नहीं सर, ऐसे दो बात तो नहीं मिल पा रहे ना। मैं देखिए दो बातें कह रहा हूं। पहला चीज ये है, ठीक है, साक्ष्य नहीं है, मैं मान लेता हूँ। सबसे बड़ी चीज होती है डेमोक्रेसी के अंदर की विश्वसनीयता रहनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया की विश्वसनीयता रहनी चाहिए। जब बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में शंका आई, या उसको कह सकते हैं कि एडवांस मॉडल दुनिया में मिला, उसको लाया गया। लेकिन आज देश की जब अधिकांश आबादी बार बार उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है, ठीक है कि नहीं है, मैं आप मान लीजिए कोई मुझे बार बार चोर कह रहा है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं? और मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पब्लिक के सामने लेके जाऊं और अपनी पारदर्शिता साबित करूं। और अगर जिस वजह से मुझे चोर कहा जा रहा है, मैं अगर उसको बदल सकता हूँ तो मैं उसको बदल दूं। तो अगर नहीं सर, ये चुनाव हारने के बाद आती है ना बात है। चुनाव जीतने से पहले, चुनाव होने से पहले तो आप लोग नहीं करते ना? नहीं, हम हमेशा कर रहे हैं। मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिहार का चुनाव हार गए इसलिए हम ईवीएम की बात करें, ऐसी बात नहीं। हम लोग लगातार, चूंकि कुछ घटनाएं देखिए आ रही है सामने, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी किसी एक क्षेत्र की, उसे दिखा, उसे वोटिंग हो रही थी, उसने पकड़ा था ना, आई थी ना वीडियो सबके सामने, वीडियो आई थी। तो हम ये ना, मान लीजिए मैं तो एक पल को ये कहता हूँ ठीक है, हो सकता है कि ईवीएम सही हो, मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर लोकतंत्र में विश्वसनीयता उसकी खत्म हो गई है उस ईवीएम की, तो उसको बदल देने में क्या परेशानी? कहाँ खत्म हो रही? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो आप मान लेते हैं ईवीएम ठीक है सर, राजस्थान में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यों आपने वहाँ क्यों विरोध किया? फिर हम ईवीएम का विरोध करेंगे ना, किसी के जीत और हार का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। किसी के जीत हार, बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, दुनिया का कोई पार्टी जीत, हमको उससे क्या लेना? हम बात कर रहे हैं ईवीएम की। आप इस बात दोनों को अलग करिए। ये आप कहेंगे कि भाई वहाँ पर कांग्रेस जीत गई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत गई, तो हमारा क्या लेना देना? ईवीएम के अलावा ऑप्शन क्या है सर? नहीं है ना, पहले चल रही थी ना चीजें, बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे थे। आज वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा डिजिटली इंडिया ही एडवांस हो गया है क्या? अमेरिका एडवांस नहीं है? अमेरिका में क्यों नहीं बैलेट पे, क्यों जो है उस पे चुनाव नहीं हो रहा ईवीएम पे? जर्मनी ने सबसे पहले ईवीएम का इजाद किया था, आज जर्मनी खुद ईवीएम पे चुनाव नहीं कर रहा, क्यों? कोई ना कोई तो बात रही होगी ना। वो तो हम वहाँ पर, हम अभी 4G में लगे, वो 7G में लगे, और हम 4G वाले दावा कर रहे हैं कि हम जो है बहुत सब कुछ हमारा ठीक है, और 7G वाले इसको बहुत पहले। लेकिन जो तर्क आप दे रहे हैं, इन्हें क्या चुनाव आयोग नहीं समझ पाता? क्या वजह है? अब देखिए, चुनाव आयोग पे अगर बात करेंगे तो लवासा जी उसके उदाहरण है। चुनाव आयोग में लवासा जी भी उदाहरण है ना, कि क्या हुआ है लवासा जी के साथ। उन्होंने सवाल खड़े किए तो कहाँ पहुंचा दिए, तो वो तो सबके सामने है ना कौन। और चुनाव आयोग अभी तो देखिए, अगर बात कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत लेवल पे बदलने की जरूरत है। जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हो रही है वो क्या अगर वो पूरे देश के संविधान, जो चुनाव को तय करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई एक सरकार के ऊपर बिठा देती है। भाई हमारे से अगर पूछेंगे तो हम तो डिमांड करेंगे कि सामाजिक रूप से जागरूक हर एक समूह को इकट्ठा करो, उससे नाम दिलवाओ कि किसको चुनाव आयोग बनाया जाना है।
ये तो प्रक्रिया गलत है। कोई सर आपने कहा कि बैलेट पेपर एक ऑप्शन है ईवीएम की जगह, लेकिन बैलेट पेपर भी तो लूट जाते हैं, कोई इंक लौट जाता है उनमें, जब गिनती होती है गड्डी की गड्डी गायब होती है, ऐसे आरोप लगते रहे ना। छोटे मोटे आरोप थे वो, ये छोटे मोटे। हाँ, जैसे मान लीजिए, जैसे ठीक है, मान ली इंक डल गया, ठीक बात है, दोबारा वहाँ चुनाव करा लेंगे ना। अभी तो कम से कम ये तो पता है ना कि जो जिसको डाला उसी को गया भाई। कम से कम मुझे विश्वास हो रहा है कि मैंने जिसको वोट दिया वो उसी के नाम पे गिनती हो रही है। आप स्याही डाल देंगे तो क्या उसको गिनेंगे नहीं ना, दोबारा आपको करना लगवा रहा है ना चुनाव आयोग। वीवीपैट की काउंटिंग क्यों नहीं कर रहा? आप मुझे बताइए ना, वीवीपैट ठीक है, आप चलो करते हो, आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा करते हैं ना, उसको प्रक्रिया बना लीजिए। जो वीवीपैट से निकल के आ रहा है, एक मैंने वोट दिया, मुझे एक हाथ में दे दो, वही पर्ची मुझे एक पकड़ा दो कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, राजद को वोट दिया, एक्स को वोट दिया, मेरे हाथ में आ गया कि ये जी देखिए आपने वोट दिया, आपको ही मिला। सेम एक आपके पास रह जाए, दोनों का एक बक्सा बना लो जी, अपने सामने सामने डलवा के रखो, ठीक है, उसके बाद उसकी काउंटिंग कर लो, क्या दिक्कत है? बात करते हैं कि जी समय ज्यादा लग जाएगा। अमेरिका के चुनाव में अभी तक काउंटिंग ही चल रही है ना, अमेरिका से ज्यादा एडवांस हो गए हम। अमेरिका के चुनाव की काउंटिंग आज तक चल रही है, अभी तक ट्रम्प जो है केस लड़ रहा है वहाँ पर, लड़ रहा है ना, बिल्कुल। तो फिर उसमें क्या भाई, चुनाव मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र की आत्मा है, तो आत्मा की पवित्रता बना के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? चुनाव में विश्वसनीयता जिस दिन लोगों की खत्म हो जाएगी, उस दिन डेमोक्रेसी से विश्वास खत्म हो जाएगा। तो हम क्या डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं? और यही इसलिए हम लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में। आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो खतरे में है भारत में। बिल्कुल है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आज कल जो कानून बनाया एक सरकार ने, लव जिहाद, हाँ अध्यादेश, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, वो किस आधार पे आप बना रहे हो भाई? हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? खत्म हो गया ना वो, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सारी चीजें खत्म हो गई। कौन किससे विवाह करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, अब सरकारें तय करेगी इस देश में, फिर लोकतंत्र कहेगा। मैं किस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ, या कोई लड़की किस लड़के के साथ जीवन बिताना चाहती है, अब ये कोई एक आदमी जो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना है वो तय करेगा? नहीं, वो कहाँ तय कर रहे हैं, वो तो उन लोगों के लिए तय कर रहे हैं जिनके साथ शोषण होता है, जिन लड़कियों को मार दिया जाता है, या जिनको बहका कर अपने साथ लिया जाता है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों के लिए कानून नहीं है। कानून नहीं है देश में। मान लीजिए आज आज भी मैं अगर कोई विवाह, कोई बात का प्रमाणिक रूप से प्रमाणित हो जाए कि मैंने झूठ बोल के किसी से विवाह किया, मुझे सजा नहीं होगी, तो फिर ये अलग से ये सिगुफा क्यों क्या मकसद है इसके पीछे सरकार का? देखिए सिंपल एक, अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं खास करके बहुजनों को बताना चाहता हूँ। आज आ रहा है धर्म का मामला, कल ये बात आएगी कि कोई सवर्ण जो लड़की से दलित विवाह नहीं करेगा। ये आप देख लेना, अगर ये कंटिन्यूटी में चला ना तो कल ये भी आएगा कि कोई सवर्ण की लड़की से कोई दलित का बच्चा ब्याह कर लेगा ना। आज तो कानून है ना, सब कुछ प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद भी कोई दलित का बच्चा सवर्ण की लड़की भी तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? करना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई दलित की लड़की सवर्ण के लड़के से विवाह करना चाहती है तो करे, और कोई सवर्ण की लड़की दलित के लड़के से ब्याह करना चाहते तो करे, वो उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है भाई। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम कोई राजा साहब, योगी आदित्यनाथ जी हमारे राजा साहब नहीं है। 5 साल के बाद हमारी इच्छा होगी तो उनको हम 2022 में अगर जनता चाहेगी तो वो जमीन में धूल फेंकते नजर आएंगे, वो हमारे राजा साहब थोड़ी हैं। सर, जो वर्तमान के अंदर इस समय जो सरकार चल रही है उसके अंदर अधिकतर जो मंत्री हैं या जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी लव करके शादी की है। जो कैदू के मुसलमान हैं वो हिंदू लड़की से करी है, जो हिंदू जो है वो उन्होंने मुसलमानों से की है, और वही लोग इस कानून को लेके आ रहे हैं। क्या वो लव जिहाद नहीं है? यही तो आंसर। देखिए सवाल ये है, इनके यहाँ शहनवाज हुसैन है, उनको इन्होंने मंत्री बना के उन्होंने तो लब किया है ना, वो तो बोल रहे हैं हमने लब किया है, हमने धोखा नहीं दिया है। नहीं तो ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। 2 लड़का लड़की ने आपस में विवाह किया, उसमें किसने किसको धोखा दिया ये योगी आदित्यनाथ तय करेंगे, या वो लड़की तय करेगी या लड़का तय करेगा? बल्लभगढ़ में जो केस हुआ उसे कैसे क्या मानते हैं आप, वो लब था या लब जिहाद था? वो एक चीज मुझे बताइए, ये क्या एक ही धर्म के साथ होता है? ये जो आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल के, आपको मैं हिंदू धर्म में बता दूंगा कि लोगों ने अपनी जाति छुपा के विवाह कर लिया, तो उसका क्या करेंगे? वो भी तब उसको भी डालो, फिर अल्टीमेटली बात वहीं आएगी ना। तो ये इतने बड़े मुद्दे नहीं है। आप इस चीज को, ये बेसिकली देखिए क्या है, हमेशा इस देश में तो 2-3 बातें कहता हूँ। मैं एक दिन एक चैनल पे बैठा हुआ था, ये सोनाली फोगट, याद होगा, हार गई चुनाव हार गई, तो वो मतलब नया राजनीति में उतरी, तो सबसे आसान होता है, तुम भारत माता की जय नारे नहीं लगाया, किसी ने लगा रही थी तो आवाज जोर से नहीं कहा कि तुम लोग पाकिस्तानी हो क्या। चैनल वाला बड़ा कूद रहा था कि क्या गलत बोल दिया। मैंने कहा कि अच्छा कुछ नहीं गलत बोला, ये क्यों खाली बोलते हो पाकिस्तानी हो क्या? एक बार बोलो चाइनीज हो क्या, एक बार बोलो बांग्लादेशी हो क्या, एक बार बोलो नेपाली हो क्यों नहीं बोलते जानते हैं? क्योंकि बांग्लादेशी बोलने से, नेपाली बोलने से वोट नहीं मिलता है।
पाकिस्तानी हो बोलने से वोट मिलता है, ये भारत की समाज की दिक्कत है। तो इसीलिए वो लव जिहाद का शिगुफा खड़ा है, वो नया वोट बैंक बनेगा, उसके नाम पे नया वोट मांगा जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें पिसेंगे हम, जिस मनुवाद के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो वापसी करेगा, ये खतरा है। ये हमारे समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। चलिए कि आज वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, कल जाति के बीच करेंगे, तुम इससे विवाद नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.